Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. I am Pooja and I welcome you all to Bright Learner. तो आइए आज हम ज्योग्राफी के क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 जो मैप्स है वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए, लास्ट टाइम ने हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में और ग्लोब के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हमने देखे थे। ओके तो ग्लोब के एडवांटेजेस के साथ साथ ग्लोब के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। तो अगर हम पूरे अर्थ को एक राउंड शेप में ही हम पढ़ना चाहते हैं तो ग्लोब बहुत हेल्पफुल है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ अर्थ एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। तो जब हमें हमारे कंट्री को देखना है, स्टडी करना है, कंट्री के स्टेट्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, टाउन्स के बारे में, विलेजेस के बारे में अगर हमें देखना है तो ग्लोब एक डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके लिए हमें एक मैप की ज़रूरत होती है ताकि हम डिटेल्स में सब देख सकें। सो इन सच सिचुएशन वी यूज मैप्स। तो मैप्स क्या है? ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस। तो मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है और एक ड्राइंग है हमारे अर्थ का सरफेस का, और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैटेंड सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। तो ये जो मैप है ना वो रिप्रेजेंट करता है हमारे अर्थ के सरफेस को ड्राइंग के रूप में, और वो ड्रॉ होते हैं एक स्पेसिफिक स्केल के द्वारा। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली। तो ग्लोब तो हमारा अर्थ तो राउंड है ना, तो हम एक मैप में कैसे हम इम्पॉसिबल है वो एक फ्लैट राउंड शेप में लाना। ओके, सो वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। तो मैप्स बहुत सारे पर्पस में यूजफुल है। सो वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट्स। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज ए बिग बुक। तो कुछ मैप्स हमें थोड़े इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ हमें ज़्यादा फैक्ट्स देते हैं, और ये पूरा जो दूसरे टाइप के मैप्स है वो बहुत सारे फैक्ट्स कंटेन करते हैं और उसे हम कहते हैं बिग बुक। ओके, सो व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलास। तो जो बहुत सारे मैप्स एक साथ होने से उसे हम कहते हैं एटलास। एटलासेस आर ऑफ वेरियस साइज मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल। तो एटलास क्या है? बहुत शेप और साइज़ का होता है और वो बहुत डिफरेंट स्केल्स में उसको हम मेजर करते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। तो जो मैप्स है उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है देन ग्लोब। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। तो मैप्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आइए देखते हैं। वो क्या है देखिए, 1 है फिजिकल मैप्स, 2 है पॉलिटिकल मैप, 3 है थीमेटिक मैप। ओके, तो पॉलिटिकल मैप क्या है वो देखते हैं। पॉलिटिकल मैप्स, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ। तो जो मैप्स हमें अर्थ का माउंटेन, प्लेट्यू, जो पहाड़, प्लेट्यूज और प्लेन्स, जो नदी, ओशन, ये सब हमें दिखाते हैं उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। और पॉलिटिकल मैप कैसे कहते हैं? जो मैप्स हमें सिटीज़ दिखाते हैं, टाउन्स दिखाते हैं, विलेज दिखाते हैं, और एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। तो दुनिया के जितने भी देश है उनके बाउंड्रीज दिखाते हैं, विलेज दिखाते हैं, टाउन दिखाते हैं, सिटी दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। तो अभी थीमेटिक मैप क्या है? तो थीमेटिक मैप जो है वो फोकस करता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में, सच एज रोड मैप्स। तो थीमेटिक जो मैप है वो रोड मैप दिखाता है, रेनफॉल दिखाते हैं, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट का मैप है, इंडस्ट्री के मैप दिखाते हैं। दिस आर ऑल नोन एज थीमेटिक मैप्स। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप्स। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो एक मैप के कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट्स है। 1 है डिस्टेंस, फिर है डायरेक्शंस एंड ए सिंबल। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस, मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूसेस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। तो देखिए इतने बड़े वर्ल्ड है तो हम सबको तो एक पेपर में डाल नहीं सकते ना, तो उनके जो
तो उनके जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करके हम एक पेपर में, एक शीट में हम फिट करते हैं। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल। तो मैप्स हम क्यों करते हैं, दूसरे शब्द में हम स्केल्स को रिड्यूस करने के लिए। बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेसेस इज़ रियल। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एक स्केल ले ले, एक रियलिटी भी होना चाहिए। कितना स्केल चाहिए कि एक हम अप्रोक्स एक डिस्टेंस हम पता कर सके मैप में। बट okay, it can be only be possible when a small distance on paper represent a large distance on the ground। तो जैसे कि ग्राउंड में तो बहुत सारा डिस्टेंस होगा, पर पेपर में हम उसे कैसे कन्वर्ट करके छोटा डिस्टेंस में हम दिखा सकते हैं, मैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर ए स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्केल चूज़ करते हैं ताकि हमें सारे जो डिस्टेंस है प्रॉपरली दिख जाए। तो स्केल क्या है देखते हैं। Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map। तो स्केल क्या है, ये जो है एक रेशियो है किसके बीच में, एक्चुअल डिस्टेंस, जो ओरिजिनल जो डिस्टेंस है, जो हम ओरिजिनल डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो डिस्टेंस जो मैप में दिखा रहा है और जो ओरिजिनल डिस्टेंस है उसका एक रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। तो मान लीजिए कि आपका घर से आपका स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन मैप विल शो 5 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आप 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर देते हैं तो 1 सेंटीमीटर होगा 5 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के लिए हम स्केल लेते हैं। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैप, एनी मैप। तो कोई भी मैप हमें अगर लोकेट करना हो तो उसके लिए स्केल जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेस ऑन ए मैप। तो अगर आपको स्केल सही तरीके से पता है, आप कैलकुलेट करके लोकेट कर रहे हो, तो कोई भी दो डिस्टेंस जानना बहुत ईजी हो जाता है मैप में। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन पेपर। तो अगर हमें बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट्स और जो कंट्रीज़ है उसे अगर हमें मैप में शो करना है तो देन वी यूज़ ए स्मॉल स्केल। तो उसके लिए हमें स्मॉल स्केल की ज़रूरत है। तो एग्जांपल देखिए, 5 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के स्केल ले सकते हैं बड़े बड़े कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के लिए। ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप। ओके, तो 500 किलोमीटर जो ग्राउंड दिखा रहा है उसको हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज़ टू बी शोन ऑन पेपर। अगर मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं वो जो एरिया है, वो विलेज है, उसको अगर आपको पेपर में दिखाना है तो देन वी यूज़ ए लार्ज स्केल, देन दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हम बड़ा स्केल यूज़ करते हैं, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। तो अगर कोई मैप 500 मीटर्स दिखा रहा है ग्राउंड में तो उसे हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। सो लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। तो स्मॉल स्केल से ज़्यादा लार्ज स्केल मैप हमें दिखाता है। जैसे कि स्टेट का मैप देख लीजिए और कंट्री का मैप, वर्ल्ड मैप देख लीजिए। तो वर्ल्ड मैप के लिए हम स्मॉल स्केल यूज़ करेंगे और हमारे जिस कंट्री के जो स्टेट्स है उसके लिए हम लार्ज स्केल यूज़ करेंगे, तो उसमें इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा रहते हैं। तो दूसरा जो कंपोनेंट्स है आइए वो हम देखते हैं, वो है डायरेक्शंस। तो दूसरा जो है वो है डायरेक्शन। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। ओके, तो जो बहुत सारे मैप्स होते हैं उसमें देखिए आप, जो अप साइड में होता है वहाँ पे एक लेटर शो करता है एन, अपर साइड में राइट हैंड कॉर्नर में। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। तो वो जो लेटर है वो क्या शो करता है मैप में, वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, तो उसे हम नॉर्थ लाइन कहते हैं। वैन यू नो दैट नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। तो अगर हमें अभी नॉर्थ डायरेक्शन पता है मैप में तो हम जो दूसरा डायरेक्शन है वो हम ईजिली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। तो दूसरा नॉर्थ के सिवा दूसरा डायरेक्शन क्या है, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। तो नॉर्थ के साथ साथ नॉर्थ हमें देखा, अभी और भी 4 डायरेक्शंस है, वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए नॉर्थ, साउथ,
east, west. Okay. Other four intermediate directions are northeast, southeast, southwest एंड नॉर्थ वेस्ट. तो ये जो चार जो मेन जो डायरेक्शंस है उसके साथ साथ कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी है. देखिए ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट. ओके. So we can locate any place more accurately with the help of this intermediate direction. तो ये जो intermediate direction है इसकी मदद से हम accurately कोई भी जगह को हम अच्छे से locate कर सकते हैं. So find out the following directions from the figure 4.1. The directions to the community center, the playground from Vikas house, be the directions of school from shop. देखिए ये जो फिगर है ये इसमें दिया गया है. ये देखिए ये जो है विकास हाउस, शीला हाउस, करीम हाउस, स्कूल. तो स्कूल कौन से साइड में है? ये है ईस्ट साइड में. तो प्लेग्राउंड कौन से साइड में है? नॉर्थ ईस्ट साइड में. ट्री कौन से साइड में है? नॉर्थ साइड में. कम्युनिटी सेंटर नॉर्थ वेस्ट में. ये शॉप कहाँ है? वेस्ट साइड में. विकास का घर कहाँ है? वो है साउथ डायरेक्शन में. तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं. ओके. तो आप ये फिगर देख लीजिए. सो वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास. तो कॉम्पास जो है ना वो कोई भी डायरेक्शन नॉर्थ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है कॉम्पास. देखिए ये है कॉम्पास का पिक्चर. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. कॉम्पास क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है. वी यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन. तो ये हम मेन डायरेक्शन हम इससे पता लगा सकते हैं. इस मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो इसका देखिए ये जो है ना ये है मैग्नेटिक नीडल. ये वाला जो मैग्नेटिक नीडल ये हमेशा नॉर्थ में और साउथ के डायरेक्शन में हुआ रहता है. तो आइए अभी हम देखते हैं सिंबल. ओके. अभी देखते हैं सिंबल क्या है. इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप. तो ये जो है ना ये थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्रीज, रेल्स, रेलवे लाइंस और ए वेल. तो देखिए ये एक मैप है तो उसमें हम एक्यूरेटली अच्छे से हम सब फीचर्स नहीं ड्रॉ कर सकते हैं एक जगह का. जैसे आपके विलेज में वेल है, ब्रिज है, रोड है, रेलवे स्टेशन है, तो आप उसको कैसे लोकेट करोगे? तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं. सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स. तो ये सब चीज़ों को लोकेट करने के लिए हम लेटर्स यूज़ करते हैं, शेड यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं, फिर पिक्चर्स यूज़ करते हैं, फिर लाइन्स यूज़ करते हैं. सो दिस सिम्बल्स गिव्स ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस. तो एक लिमिटेड स्पेस में अब एक बिल्डिंग बनाओगे तो बहुत स्पेस लग जाएगा ना. तो उसके लिए कोई एक सिंबल हम अगर यूज़ कर ले, वाटर के लिए अगर हम दूसरा ब्लू कलर यूज़ कर ले तो उसके कारण मैप्स में हम अच्छे से लोकेट कर सकते हो और स्पेस भी बच जाता है. With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read. तो मैप्स इजी भी बन जाते हैं और हम सिंपली इसको रीड भी कर सकते हैं. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from maps with the help of these symbols. तो अगर आप देखिए अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं, आपको हिंदी ही आती है और साउथ में जाके आपको तमिल नहीं आती या दूसरा लैंग्वेज नहीं आता, तो आप ये सिंबल्स के द्वारा और या फिर कोई लेटर्स के द्वारा आप ये जान सकते हैं. सो मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल. तो जो मैप्स है पूरे हमारे इंडिया में सबको वो समझ आएगा. अगर वो कोई भी लैंग्वेज का हो, कोई भी प्लेस का हो, वो सबको समझ आ जाएगा. देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिंबल. तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है ये सिंबल्स को यूज़ करने के लिए. तो वो जो एग्रीमेंट है उसका नाम क्या है? कन्वेंशनल सिंबल्स. तो उसको हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है सिंबल्स के लिए उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स. सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन द फिगर. तो यही हम देख लेते कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं. ये जो रेलवे लाइन के लिए देखिए, रेलवे लाइन के लिए ये ब्रॉड गॉज के लिए ऐसा, मेट्रेड गॉज के लिए ऐसा वाला सिंबल, फिर रेलवे स्टेशन के लिए ऐसा वाला सिंबल. अभी देखिए रोड्स के लिए
अभी मेटल रोड के लिए ऐसा सिंबल, और अनमेटल जो पक्का जो रोड है इसके लिए ऐसा, कच्चा जो रोड है उसके लिए ऐसा सिंबल। अब जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो ऐसा, स्टेट के लिए ऐसा सिंबल, और डिस्ट्रिक्ट के लिए ऐसा सिंबल। जो रिवर्स है, वेल के लिए ऐसा, फिर टैंक के लिए आप देख सकते हैं इधर ऐसा, फिर कैनल के लिए ऐसा, फिर ब्रिज के लिए ऐसा, फिर टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी के लिए देखिए टेम्पल, मॉस्क, फिर जो है टेम्पल है, ये चर्च है, ये मॉस्क है, ये छतरी है। फिर पोस्ट ऑफिस कैसा है, फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस देखिए, फिर पुलिस स्टेशन ऐसा। फिर इसके लिए लेटर्स यूज़ किए गए हैं, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राम, ये पुलिस स्टेशन के लिए। फिर देखिए सेटलमेंट्स के लिए ऐसा है सिंबल, फिर ग्रेवयार्ड के लिए ऐसा सिंबल है, फिर देखिए यहाँ पे ट्रीज़ के लिए ऐसा, फिर ग्रास के लिए ऐसे सिंबल दिए गए हैं। सो वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पज़। तो बहुत सारे कलर्स हम यूज़ करते हैं कोई एक सेम पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडी। जितने भी वाटर बॉडीज है ना उसके लिए हम ब्लू कलर यूज़ करते हैं। फिर ब्राउन फॉर माउंटेन, तो ब्राउन जो है वो माउंटेन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर येलो जो है वो प्लेट्यूस, एंड ग्रीन इज़ यूज फॉर प्लेन। तो येलो प्लेट्यूस के लिए और ग्रीन जो है वो प्लेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे, अब यह स्केच is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale। तो ये स्केच है ना, एक मेमोरी और एक बेसिक एक ऑब्जर्वेशन के, स्पॉट ऑब्जर्वेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, और उसमें कोई स्केल की ज़रूरत नहीं है। समटाइम ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर ए पार्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। तो हम कभी कभी एक स्केच बना सकते हैं, उसमें स्केल की ज़रूरत नहीं है, एक रफ डायग्राम होता है, तो हम एक ईजिली अंडरस्टूड कर पाए कौन सा प्लेस के सामने कौन सा प्लेस है, तो उसके लिए हम ये स्केच यूज़ करते हैं। सपोज़ यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। तो आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है पर आपको वे पता नहीं है, वो कौन से रास्ते से गुजरना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कौन सा बस लेना पड़ेगा। योर फ्रेंड में आस्क ए रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। तो आप अपने फ्रेंड को पूछ सकते हो कि आप मेरे लिए एक रफ एक स्केच बना दो ताकि मेरे लिए ईजी हो आने के लिए। सच ए रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल। तो वो जो ड्राइंग है उसको हम बिना स्केल के बना सकते हैं, एंड इट इज कॉल्ड ए स्केच मैप। तो उसे हम स्केच मैप कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं प्लेन के बारे में। ए प्लेन इज़ ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। तो प्लेन जो है वो एक स्मॉल एरिया का ड्राइंग है लार्ज स्केल में। A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know। तो लार्ज स्केल जो होता है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें डाल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम। तो एक देखिए कोई घर बनाना है, आपने कभी इंजीनियर्स को देखे होंगे जो लेंथ और ब्रेथ जो रूम का होता है विच कैन बी शोन इन ए मैप। तो उसके लिए हम मैप में शो नहीं कर सकते। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल ए प्लेन। तो उसके लिए हम एक ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन में। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को सबको समझ आ रहा होगा, और आपको समझ अगर आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ, और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनके भी NCERT के जो बुक्स है 6 to 12 वो भी मैं कवर कर पाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू।